बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। आपको बता दूं, अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं तो हिंदी में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। पहला पेपर का नाम है आपका साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना में हमको क्या पढ़ना है भाई? साहित्य शास्त्र का मतलब होता है जो काव्य शास्त्र बेसिकली आप लोग पढ़ते हैं, तो उसी काव्य शास्त्र बोलो या फिर साहित्य शास्त्र बोलो, बात एक ही है। क्योंकि साहित्य और काव्य शुरुआती दौर में एक ही हुआ करता था। अब आकर के साहित्य के 2 भाग हुए हैं, चाहे काव्य की बात की जाए चाहे गद्य की बात की जाए। पहले गद्य की परंपरा नहीं थी, काव्य की ही परंपरा थी। संस्कृत में गद्य और पद्य चलता था, फिर वहीं से काव्य एक प्रकार से काव्य शास्त्र पढ़ा जाता, संस्कृत साहित्य से ही लिया जाता है। तो आज का जो वीडियो होगा वो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का ही होगा, चैप्टर नंबर 1। और आप लोग बड़े दिनों से इस पर लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जी, जब मैं पेपर 2 की जो कविताएं थी उनकी व्याख्या करवा रहा था तो आप सभी लोग लगातार यही कमेंट करते कि सर जी पेपर 1 के भी वीडियोस दीजिए, पेपर 1 के भी लेक्चर लीजिए। तो मैंने एक प्रकार से सोचा कि भाई बिल्कुल लेना चाहिए, तो उसी श्रृंखला में मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। तो आज का जो वीडियो है वो पेपर 1 का है। पेपर 1 में आपको पढ़ना साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में, ठीक है। और पेपर 2 में आपको पढ़ना है किसके बारे में? पेपर 2 में आपको पढ़ना भैया हिंदी का राष्ट्रीय काव्य के बारे में। तो हिंदी के राष्ट्रीय काव्य का सिलेबस और उससे रिलेटेड लगभग 8 चैप्टर उसके शुरुआती वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। और अब हम चर्चा करने वाले हैं खास करके हिंदी जो साहित्य शास्त्र है हिंदी में, खास करके 5th सेमेस्टर में, और हिंदी आलोचना। तो उससे एक प्रकार से उसमें जो चैप्टर्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आज का जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 1 का है। जब आप BA तृतीय वर्ष में होते हैं 5th सेमेस्टर में, तो हिंदी में आपको पढ़ना होता है 2 प्रश्न पत्र, एक प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो आज हम चर्चा करेंगे साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 में हमको पढ़ना है काव्य प्रयोजन के बारे में। काव्य प्रयोजन क्या होता है, सबसे पहले यही बात हम लोग जानेंगे। काव्य प्रयोजन किसी चीज़ का आयोजन या प्रयोजन कब किया जाता है? किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाता है। बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं किया जाता है पूरे संसार में, ठीक है। तो यानी उद्देश्य विहीन काव्य नहीं हो सकता है। काव्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है और वह उद्देश्य ही एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन कहलाता है। यानी काव्य किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके लिखा गया है, या कवि ने या लेखक ने किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके या किस लिए काव्य का सृजन किया है, किस लिए काव्य को लिखा है, किस लिए साहित्य का सृजन किया है एक लेखक ने, एक कवि ने, ठीक है। तो वो उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य को काव्य का प्रयोजन कहते हैं। इसी उद्देश्यों को आप देखेंगे जो संस्कृत काव्यशास्त्री हैं वो अलग अलग मापदंडों और पहलुओं को समझाते हुए बताएंगे। वहीं पर हिंदी जो एक प्रकार से आचार्य हैं हिंदी के, उन्होंने एक प्रकार से काव्य प्रयोजन के अलग अलग अंगों को बताया है। इसके अलावा आप देखेंगे पाश्चात्य जो विचारक रहे हैं, पाश्चात्य विचारकों में यानी जो पश्चिम के देश हैं वहाँ के जो साहित्य परंपरा चली, वहाँ के भी कुछ विचारक हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने मंतव्य रखे हैं। तो इन सभी मंतव्यों को हम देखने का प्रयास करेंगे और कुल मिलाकर के आपको आज के वीडियो के माध्यम से आज के चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 1 में काव्य प्रयोजन के बारे में ही समझना है कि आखिरकार विभिन्न विद्वानों ने, चाहे वो संस्कृत काव्य शास्त्रियों की बात करें, चाहे वो भारतीय हिंदी काव्य शास्त्रियों की बात करें, और चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की बात करें जो कि पश्चिम के देशों के हैं, तो उन लोगों ने काव्य प्रयोजन को लेकर के जो अलग अलग बातें बताई हैं, क्या क्या बताया है, यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उदारवादियों ने काव्य प्रयोजन को लेकर के, मतलब उदारवादियों ने काव्य प्रयोजन कितने बताए, मतलब काव्य के क्या क्या उद्देश्य बताए हैं, काव्य किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ें बताएं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी है, क्लियर। आपको मैं बता दूं जो काव्य होता है, चर्चा करते हैं काव्य प्रयोजन के बारे में। काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा 2 शब्द होते हैं। एक होता है काव्य प्रेरणा और एक होता है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा में थोड़ा सा अंतर होता है। काव्य प्रेरणा का मतलब होता है कि मोटिवेशन आपको मिलता है जिस चीज़ से, उसको बोलते हैं काव्य प्रेरणा। लेकिन काव्य प्रयोजन का एक प्रकार से मतलब होता है कि उससे कुछ ना कुछ उद्देश्य साध्य करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, काव्य लिखने की जो प्रेरणा आपको मिलती है वो कहीं और से मिलती है, और काव्य आप किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिख रहे हैं, यानी कि जो हम काव्य लिख रहे हैं इससे किसका किसका फायदा होगा, क्या क्या फायदा होगा, यही होता है काव्य प्रयोजन। जैसे कि अगर एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझें, तुलसीदास जी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तुलसीदास के काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा दोनों बातों को हम समझेंगे।
तुलसीदास जी की जो काव्य प्रेरणा रही है वो कौन रही है? रत्नावली। रत्नावली कौन थी? उनकी पत्नी थी। एक समय की बात है, मध्यरात्रि में क्या होता है कि वो तुलसी बाबा जो है वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब दिन में ही जाते हैं, और देर हो जाती है उनको घर पे लौटते वक्त। और तो जो उनकी पत्नी होती हैं रत्नावली, वो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, तो वो अपने पिताजी के यहाँ पर चली जाती, मतलब मायके चली जाती है, और तुलसीदास को बिना बताए चली जाती, क्योंकि उस समय कोई मोबाइल फ़ोन या कोई सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर नहीं होता था कि तुरंत लिख दिया कि भैया, मतलब कि जो है पतिदेव हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये सब कोई व्यवस्था होती नहीं थी। तो जब रत्नावली चली गई, तो फिर जब तुलसीदास घर पे आते हैं, ढूंढा घर में, नहीं मिली रत्नावली, तो परेशान हो जाते हैं। तो एक ही चारा कि भाई या तो मैके गई होंगी, तो तुरंत जो है तुलसीदास जो है और मैके के लिए, मतलब कि अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब तुलसीदास जो है वो प्रस्थान करते हैं, आते हैं, तो रास्ते में नदी पड़ती है, शायद सरयू नदी या कोई नदी, मतलब सरयू नदी ही पड़ती है अयोध्या में, तो शायद वही नदी पड़ी हो, या घाघरा नदी, मतलब सरयू नदी पड़ती, चूँकि यही गोंडा के राजापुर नामक ग्राम में पैदा हुए थे तुलसी दादा, ठीक है। तो वहीं से वो चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि रास्ते में नदी पड़ती है, नदी में एक प्रकार से मुर्दे पर ही बैठ करके उसी पकड़ करके नदी को पार कर देते हैं। मध्यरात्रि की बात है, रात में जब आंगन में उतरते तो सांप पकड़ करके रस्सी समझ लेते हैं सांप को और उतर जाते हैं। और एक प्रकार से वो जब जाते हैं तो रत्नावली वहाँ पर मिलती हैं उनसे। रत्नावली को बताते हैं कि क्यों बिना बताए तुम जो है चली आई। रत्नावली कहती है कि इतना प्रेम अगर जो आप मुझसे कर रहे हैं, हाड़ मास मम देह, मतलब कि जो बनी हुई है हमारी, हाड़ मास मिल देह मम तामय ऐसी प्रीत, अगर यही प्रीत जो है जो आप हाड़ मास में लगा रहे हैं, यही प्रीत अगर आप प्रभु परमेश्वर में लगाएं, भगवान में लगाएं, तो आपका कल्याण हो जाता। आप जो है इस शरीर के चक्कर में, या इस शरीर से इतना मोह कर लिए हैं हमारे, कि आप जो है एक जो है क्षण के लिए हमसे एक प्रकार से विरक्त नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब इस प्रकार से रत्नावली ने उनको धृष्टा, रत्नावली ने उस प्रकार से उनको कहा, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला, ठीक है, काव्य प्रेरणा मिली। किसको? तुलसीदास को। तो तुलसीदास को रत्नावली से काव्य प्रयोजन नहीं मिला, वो काव्य प्रेरणा मिली, काव्य मोटिवेशन मिला, कि काव्य एक प्रकार से करने की जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा या अभिप्रेरणा होती है, वो कहाँ से मिली? रत्नावली से मिली। रत्नावली से मिली और वो तुरंत जो है चल देते हैं वहाँ से, एक प्रकार सन्यासी का रूप, मतलब सन्यासी बन जाते हैं और अयोध्या के तट पर आते हैं। और उसके बाद में यहीं से शुरू कर देते हैं रामचरितमानस और तमाम प्रकार के ग्रंथों का लिखना प्रारंभ करते हैं। आज तुलसीदास जो पहले थे तुलसी थे, आज वो तुलसीदास जी महाराज के रूप में हमारे समक्ष हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जो है तुलसी उस समय के सबसे बड़े लोकनायक थी, ठीक है, अपने समय के सबसे बड़े लोकनायक थे तुलसीदास बाबा। महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई लोकनायक भारत में हुआ है, ठीक है, तो वो हुए हैं तुलसीदास जी महाराज, ठीक है। तो तुलसीदास की काव्य प्रेरणा कौन है? काव्य प्रेरणा, अब काव्य प्रेरणा रत्नावली से मिली, लेकिन अब काव्य प्रयोजन तुलसीदास का क्या था? तुलसीदास का काव्य प्रयोजन था क्या? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मति मंजुल मापनति। मतलब जो तुलसीदास जी खुद ही लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, खुद को सुख प्राप्ति के लिए मैंने रामचरितमानस का सृजन किया, खुद को एक प्रकार से समझने के लिए, खुद को एक प्रकार से जानने, मतलब खुद को सुख मिलने के लिए उन्होंने लिखा। समझ रहे चीज़ों को? यानी स्वांतः सुखाय की बात तुलसीदास ही करते हैं, यानी कि स्वांतः सुखाय ये तुलसी काव्य प्रयोजन को मानते हैं कि काव्य प्रयोजन क्या होना चाहिए, किसी भी काव्य को लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वांतः सुखाय, खुद को खुशी मिलनी चाहिए, तुलसीदास बाबा स्वीकार करते हैं। इसके अलावा सबका भला को लेकर के भी सोचते हैं। हालांकि इस चीज़ को थोड़ा सा हम सैद्धांतिक तरीके से और लिखित साक्ष्यों के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, प्रयोजन होता क्या है? प्रयोजन की अगर बात की जाए तो प्रयोजन का सीधा सा अर्थ होता है निमित्त, किसी चीज़ के निमित्त, ठीक है। अभिप्राय या इसका अभिप्राय, मतलब, उद्देश्य, काव्य रचना का उद्देश्य, यानी जिस उद्देश्य अथवा अभिप्राय से काव्य या साहित्य का सृजन किया जाता है, वो काव्य प्रयोजन कहलाता है। क्या लिखेंगे कि जिस उद्देश्य से या जिस अभिप्राय से काव्य अथवा साहित्य का सृजन किया जाता है या काव्य अथवा साहित्य लिखा जाता है, उसी को काव्य प्रयोजन कहते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आएगा काव्य प्रयोजन क्या होता है। यानी काव्य प्रयोजन एक उद्देश्य होता है, काव्य का अभिप्राय होता है, किस अभिप्राय से लिखा गया है, किस मतलब से लिखा गया है, किसके निमित्त लिखा गया काव्य, किसके लिए लिखा गया है, किस अभिप्राय से लिखा गया, किस मतलब से लिखा गया, किस उद्देश्य से काव्य लिखा जा रहा है। तो काव्य का सृजन
जब किसी निमित्त के लिए किया था, कहते हैं ना कि तुम्हारे निमित्ते करे हैं, तो निमित्त अभिप्राय मतलब उद्देश्य, जब इसके लिए एक प्रकार से ये चीज़ यानी जिस उद्देश्य अथवा अभिप्राय से साहित्य अथवा काव्य का सृजन या रचना की जाती है उसी को साहित्य के में एक प्रकार से काव्य प्रयोजन कहते हैं या प्रयोजन कहा जाता है। क्लियर? तो प्रयोजन का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत आचार्य जो हैं, संस्कृत आचार्यों ने एक प्रकार से काव्य प्रयोजन के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं, आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य विश्वनाथ तक लगभग 1500 वर्षों का जो इतिहास रहा है संस्कृत साहित्य का, उसमें काव्य शास्त्रियों ने एक प्रकार से अपने अपने मंतव्य दिए हैं। और उन मंतव्यों में अगर आप देखिएगा तो जो संस्कृत की जो काव्य परंपरा है उसकी शुरुआत होती है, भरत मुनि एक रचना लिखते हैं नाट्यशास्त्र, उसी नाट्यशास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्र या भारत में एक प्रकार से शुरुआत होती है, ठीक है, लेखन कला की, मतलब एक प्रकार से संस्कृत साहित्य की। तो नाट्य साहित्य या एक प्रकार से जो उन्होंने लिखा है नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने, उसी नाट्यशास्त्र में उन्होंने, अच्छा जो भरत मुनि का नाटक है या भरत मुनि नाटक और काव्य उनका एक ही है, यानी जो नाटक के उद्देश्य वो बताते हैं, नाटक लिखने के जो प्रयोजन वो बताते हैं, वही प्रयोजन काव्य प्रयोजन है उनकी, ठीक है। और इस दृष्टि से देखें तो उनकी रचना नाट्य साहित्य में नाट्य प्रयोजन के कुछ तत्व बताए गए हैं और उन्हीं तत्वों को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है और उनको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए जानते हैं। तो भरत मुनि कहते हैं नाटक जो होता है धर्म, यश एवं आयु का साधक, कल्याणकारक, बुद्धिवर्धक एवं लोकोपदेशक होता है। मतलब लोक में उपदेश देने वाला होना चाहिए नाटक, ठीक है। अब नाटक का तात्पर्य यहाँ पर काव्य से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनका नाटक है आचार्य भरत मुनि का या नाट्य शास्त्र है, उसका मतलब आप काव्य प्रयोजन, नाटक प्रयोजन का जो तात्पर्य है वो काव्य प्रयोजन से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भरत मुनि है वो कहते हैं नाटक धर्म, सबसे पहली बात धर्म, यश आयु का साधक होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, बुद्धि में वृद्धि करने वाला होना चाहिए, यानी बुद्धिवर्धक होना चाहिए, लोक उपदेशकारी होना चाहिए। यानी ऐसा नाटक या ऐसे काव्य का सृजन किया जाए, ठीक है, जिसमें सारी गुण विद्यमान होने चाहिए। मतलब काव्य प्रयोजन क्या होना चाहिए, कल्याणकारी काव्य लिखा जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए ताकि कल्याण हो लोगों का, बुद्धि लोगों की बढ़े, ऐसा काव्य लिखना चाहिए, लोक उपदेश देने वाला काव्य होना चाहिए। तो काव्य के उद्देश्य ये सारे होने चाहिए, ये आचार्य भरत मुनि कहते हैं। आगे कहते हैं धर्म, यश, आयु, हित, ज्ञान और उपदेश को काव्य प्रयोजन मानते हैं। ये कौन? आचार्य भरत मुनि किसको मानते हैं? धर्म को मानते हैं, यश को मानते हैं, आयु को मानते हैं, हित को मानते हैं जिससे सबका हित हो सके, ठीक है, ज्ञान को मानते हैं जिससे सभी को ज्ञान मिल सके, उपदेश को मानते हैं जिससे सभी लोगों को उपदेश मिल सके। यानी काव्य का प्रयोजन या काव्य का उद्देश्य होता है धर्म, यश, आयु, हित, ज्ञान और उपदेश में वृद्धि करना या इनको एक प्रकार से काव्य में संकलित करना। तो काव्य का प्रयोजन ये होता है। किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने बताया। इसके बाद में भरत मुनि के बाद में और भी विद्वान आते हैं, अलग अलग विद्वान आते हैं, जैसे कि आचार्य भामा आते हैं। इसके बाद में आचार्य भामा जो है काव्य अलंकार, इनका एक ग्रंथ है, बड़ा फेमस ग्रंथ है काव्य अलंकार। उसी काव्य अलंकार जो है ग्रंथ को इन्होंने आधार बना करके और कवि को आधार बना करके इन्होंने काव्य प्रयोजन को बताया। किसने? आचार्य भामा ने। आचार्य भामा जो हैं वो अलंकारवादी विचारक हैं, ये बात भी आप जानते हैं। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय से रिलेटेड है, ये बात भी आप जानते हैं। तो रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं और आचार्य भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक होने के नाते काव्य प्रयोजन जब वो बताते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें आप पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में आप कम देखेंगे, लेकिन आप जो संस्कृत के काव्य शास्त्री, खास करके जो संस्कृत काव्य शास्त्री हैं, उनमें आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जरूर देखेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासुचा, ठीक है। यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये एक प्रकार से ये आचार्य भामा बताते हैं। आचार्य भामा ही कहते हैं, जो मैंने श्लोक आपको बताया है, ये श्लोक जो है ये आचार्य भामा के द्वारा ही दिया गया कि धर्मार्थ
धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यम कलास चा करोति कीर्ति प्रीति च साध काव्यम निवेशनम। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं कवि होने के कारण उन्होंने कवि के नाम को अमर रखना काव्य का प्रयोजन बताया है। किसने? आचार्य भामा ने। ठीक है, क्या बताया? अब यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है, जैसे कि आचार्य भामा कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य भामा? आचार्य भामा कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, ठीक है, वैचछन्यम कलासुचा। ठीक है, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीज़ें, यानी ये चार पुरुषार्थ होते हैं, तो इनको आप चतुष्टय पुरुषार्थ भी बोल सकते हैं। तो अधिकतर जितने भी संस्कृत काव्य शास्त्री हुए हैं वो लोग काव्य का प्रयोजन जो है पुरुषार्थ चतुष्टय को बताते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट का मतलब होता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों की अगर अच्छे तरीके से आप इसका तीनों का पालन कर लेंगे तो आपको मोक्ष ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। यानी मोक्ष डिपेंड होता है किस पर? धर्म अर्थ और काम पर। धर्म का मतलब होता है कि भाई जो आपके धर्म ग्रंथों में चीज़ें बताई गई हैं उनके अनुसार आप काम करें, आप क्रिया करें, आप कर्म करें, कार्य करें। ठीक है, जो धर्म के अकॉर्डिंग मार्ग है उस पर चले। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है? धर्म के बताए हुए मार्ग पर आप चलें। ठीक है, ये अर्थ होता है धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप रुपए पैसे कमाएं ताकि अपना जीवन जो है प्रकार से जी सके और गृहस्थ आश्रम का पालन भी कर सके। ठीक है, हिंदू धर्म में खास करके गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया। चार आश्रम व्यवस्था भी बताई गई है। कौन कौन सी? एक तो है सबसे पहले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले है, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है आपका संन्यास आश्रम। जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें अध्ययन वगैरह किया जाता है, जो आपका गृहस्थ आश्रम है इसमें विवाह शादी होती है और बाल बच्चों का पालन पोषण, बीबी का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उनका देख रेख की जाती है। उसके बाद में फिर 50 साल के बाद में पति पत्नी साथ में जंगल की ओर निकल जाते हैं और उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। आजकल तो लोग करते भी नहीं है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम 50 साल के बाद होता था और उसके बाद में 75 साल के बाद में अगर आप जिंदा रहते थे तो सन्यासी बन जाते थे, संन्यास आश्रम वहाँ से धारण कर लेते थे। तो इस प्रकार से चार पुरुषार्थ जो होते हैं, एक तो काम मतलब होता है जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति। तो आपके जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करना। किससे पूर्ति की जाती है? अर्थ से पूर्ति होगी, यानी रुपए पैसे से पूर्ति होगी। रुपया पैसे आपको कैसे कमाना है? रुपया पैसे आपको धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आपको कमाना है। इन तीन चीज़ों में आपका सामंजस्य अगर बैठ गया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो समझ में आ रही चीज़ें? यानी कि आचार्य भामा जो है ये कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मैं ये चार चीज़ें पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी आप काव्य शास्त्र देखेंगे खास करके संस्कृत के, वो सब धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर ही फोकस करेंगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार चीज़ें इन्होंने बताई। इसके अलावा कलाओं में विलक्षणता, मतलब जो चूँकि चमत्कारिकता की अगर बात होगी, चूँकि आचार्य भामा अगर बोल रहे तो चमत्कारिकता की बात, विलक्षणता की बात तो जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? चूँकि वो अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड है। अलंकार संप्रदाय से होने के नाते वो काव्यों में विलक्षणता की बात जरूर करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार जो वो होता है अलंकरोति इति अलंकाराः, अर्थात जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से क्या होता है, भूषण बिनु ना बिराजई कविता बनिता मित, मतलब कि आभूषण के बिना कविता और बनिता, कविता मतलब कविता यानी काव्य और बनिता मतलब होता है सुंदर स्त्री। तो कविता और बनिता जो होती हैं, सुंदर स्त्रियां भी बिना गहने के उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी गहनों के साथ लगती हैं। तो अगर गहना वहना पहन करके स्त्री आभूषण से सुसज्जित होकर के आती हैं, मेकअप वोकअप लगा करके आती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर वही चीज़ आप सारा चीज़ अगर उतार दे, कुछ पहने, मतलब ज़्यादा साड़ी एकदम से केवल साड़ी या कुछ पहन ले, ज़्यादा सोने वोने का जो पहनती हैं ये सब कान में नाक में ये सब भी ना पहने, पायल वायल भी ना पहने, चूड़ी उड़ी ना पहने, बिंदी ना लगाएं, तो इससे अगर आप स्त्री को देखेंगे तो लगे कुछ सूना सूना। ठीक है, अच्छी नहीं दिखेंगी। तो अगर वो पहन लेती हैं इन चीज़ों को तो अच्छी दिखेंगी और अच्छी दिखेंगी। ठीक है, एक होता है गुड, एक होता है वेरी गुड। ठीक है, तो उसमें फिर वेरी गुड हो जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर वैसे आती हैं तो फिर वो गुड ही रहेगा, तो अच्छी तब भी लगेंगी। क्योंकि स्त्रियों के लिए सौंदर्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पुरुषों के लिए शौर्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? शौर्य का मतलब होता है साहस, पराक्रम, बल। ठीक है, बुद्धि, विवेक। स्त्रियों के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्त्रियों के लिए खास करके सौंदर्य और
बुद्धि, विवेक, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। बल के मामले में चूँकि उनका शरीर जो होता है वैसा नहीं होता है कि हालांकि आजकल की जो हमारी बेटियां हैं वो पुरुषों के साथ भी एक प्रकार से फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं और पुरुषों को पीछे भी कर रही हैं उस मामलों में, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। तो ये चीज़ें हैं वो अलग की बात है, लेकिन कलाओं में विलक्षणता मैं समझा रहा था कि जिस प्रकार से कविता जो होती है अगर वो बिना अलंकारों के हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उदाहरण के रूप में जैसे एक स्त्री अगर बिना गहनों के आ जाए तो ठीक है। तो कलाओं में विलक्षणता ये भी काव्य का एक प्रयोजन होता है आचार्य भामा के अनुसार। इसके अलावा कीर्ति और प्रीति, कीर्ति और प्रीति जो है ये एक प्रकार से ये भी क्या है, कीर्ति यानी कि काव्य लिखने से क्या होता है, कीर्ति होती है। और प्रीति का मतलब एक प्रकार से काव्य लिखने से एक प्रकार से थोड़ा सा प्रेम की भावना या प्रीति एक प्रकार से लोगों में बढ़ती है, या लोग एक प्रकार से उद्देश्य होता है कि लोगों में एक प्रकार से अच्छी चीज़ों का संचार करें। ठीक है, तो ये होता है काव्य का प्रयोजन किसके अनुसार, आचार्य भामा के अनुसार। उसके बाद में आते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन की बात किए तो आचार्य वामन रीति संप्रदाय से रिलेटेड है, ये बात भी आप ध्यान रखें। किस संप्रदाय के आचार्य वामन, रीति संप्रदाय के हैं। और आचार्य वामन जो है ये दो प्रयोजन बताते हैं काव्य की, पहला है कीर्ति और दूसरा है प्रीति। ठीक है, और कीर्ति और यश, यानी प्रीति और यश या कीर्ति और यश। ठीक है, कीर्ति और यश और प्रीति और कीर्ति, ये दो प्रयोजन बताते हैं आचार्य वामन। ठीक है, ये हो गए आचार्य वामन के। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा या लिखित में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। इसके बाद में विद्वान आते हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक जो है वो कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चमत्कार काव्य शासन कवियों, उपाय और पाठकों के लिए एक प्रकार से काव्य प्रयोजन एक प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चमत्कार जो होता है ये एक प्रकार से काव्य में होना चाहिए। अब देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन्होंने ही बताया था, क्या नाम है, आचार्य भामा। और आचार्य कुंतक भी यही बात होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके अलावा कलाओं में विलक्षणता का मतलब होता है चमत्कार ही, तो उस चमत्कार को भी यहाँ पर भी स्वीकार करते हैं, यानी अलंकारों के प्रयोग। ठीक है, तो चमत्कार को प्रदर्शित करना, दिखाना, ताकि लोग एक प्रकार से उसको पसंद करें, तो ये भी होता है काव्य का प्रयोजन, चमत्कार। और इसके अलावा ये कहते हैं आचार्य कुंतक कि काव्य का जो वो होता है, काव्य जो होता है वो एक प्रकार से साधन होता है, किसके लिए, काव्य साधन होता है कवियों के लिए। काव्य किसके लिए साधन होता है, यानी काव्य साधन और साध दोनों होता है। इस बात पर फोकस कौन करते हैं, इस बात पर आचार्य कुंतक जो है वो फोकस करते हैं कि जो ये काव्य होता है ये साधन भी होता है और ये साध्य भी होता है। ठीक है, यानी काव्य क्या है, काव्य एक साधन भी है और साध्य भी है। साधन किसके लिए है, काव्य जो है साधन कवियों के लिए होता है, और साध्य किसके लिए होता है, पाठकों के लिए होता है, या एक प्रकार से श्रोताओं के लिए होता है। समझ में आई चीज़ें, तो ये एक प्रकार से बताया आचार्य कुंतक ने। इसके बाद में आगे आते हैं विद्वान आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की अगर बात करें, और भी विद्वानों ने दिया है अलग अलग तरीके से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं आचार्य विश्वनाथ जो है वो भामा के समान पुरुषार्थ चतुष्टयम, मतलब चतुष्टय की को ही मानते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट का मतलब होता है भामा जो बताए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वैच, शन्यम, कला, शुचा, वही बात यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ भी करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का एक ग्रंथ है, बड़ा फेमस ग्रंथ है साहित्य दर्पण, तो उसी में सारी चीज़ें बताई हैं। भामा के समान पुरुषार्थ चतुष्टय को ही एक प्रकार से ये आचार्य विश्वनाथ भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इसके बाद में नाम आता है आचार्य रुद्रट का। आचार्य रुद्रट की अगर बात करें तो कवि तथा वर्णनायक की, कवि तथा वर्णनायक, कवि मतलब क्या होता है, जो लेखक है, वर्णनायक, वर्ण का मतलब होता है जो एक प्रकार से जो कवि लिख रहा है उसका नायक कौन है, तो उसके नायक यानी कविताओं का जो हीरो है या कविताएं जिस पर लिखी जा रही हैं वो, यानी कवि और वर्ण नायक की यश प्राप्ति, मतलब कि उसको कवि नायक को यश प्राप्ति हो, यानी जिसके बारे में कविताएं लिख रहा है उसको यश प्राप्त हो, और इसके अलावा कवि को स्वयं को यश प्राप्त हो, ये प्रयोजन होता है काव्य लिखने का। ठीक है, ये उद्देश्य होता है। इसके अलावा विपत्ति निवारण, अगर कहीं पर विपत्ति है तो विपत्ति का निवारण करने के लिए काव्य का सृजन करना चाहिए। इसके अलावा ये आचार्य रुद्रट बताते हैं कि रोग मुक्ति के लिए भी काव्य का सृजन करना चाहिए, रोग मुक्ति काव्य का सृजन करना चाहिए, आचार्य रुद्रट बताते हैं, यानी काव्य प्रयोजन रोग मुक्ति को बताते हैं ये। इसके अलावा अनर्थ का समन, अनर्थ को एक प्रकार से खत्म करने का काम भी एक प्रकार से काव्य का उद्देश्य या काव्य का निमित्त होना चाहिए, काव्य का मतलब होना चाहिए, काव्य प्रयोजन होना चाहिए। तो काव्य प्रयोजन में एक प्रकार से आचार्य रुद्रट बताते हैं कि विपत्ति निवारण, यश प्राप्ति, रोग मुक्ति, अनर्थ का समन, ये सारी चीज़ें काव्य का प्रयोजन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है आचार्य मम्मट का। और आचार्य मम्मट की जब हम बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आचार्य मम्मट जो हैं ये बड़े ही विद्वान आदमी हैं।
आचार्य मम्मट जो है ये एक प्रकार से अगर बात की जाए तो इनका जो इन्होंने जो बताया काव्य का प्रयोजन, अब तक के सभी विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा काव्य प्रयोजन जो बताया है, या काव्य प्रयोजन पर गहरा रिसर्च जो रहा है आचार्य मम्मट का रहा है। और आचार्य मम्मट ने जो भी चीज़ें बताई हैं वो एक प्रकार से वर्तमान में भी प्रासंगिक है काव्य को लेकर के। आचार्य मम्मट क्या बताते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट के विचारों का समर्थन करते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जो हैं, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, वो एक प्रकार से आचार्य मम्मट के विचारों का समर्थन करते हैं। बाकी सभी विचारों का, चाहे वो पाश्चात्य वैचारिक विचारक हो और चाहे वो हिंदी साहित्य के विचारक हो और चाहे संस्कृत काव्य शास्त्र के विचारक हो, सभी के विचारों को खंडन किया है बजाय आचार्य मम्मट के। आचार्य मम्मट के ही विचारों को एक प्रकार से वो काव्य प्रयोजन का आधार या काव्य प्रयोजन के लिए सही मानते हैं, बाकी सभी को एक प्रकार से हटा देते हैं। आचार्य जो गोविंद त्रिगुणायत हैं, इनकी अगर बात की जाए तो इनकी एक रचना है साहित्य शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांत। शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांत जो है वो एक प्रकार से ये इन्हीं समीक्षा, एक प्रकार समीक्षा ग्रंथ है एक प्रकार से, खास करके काव्य प्रयोजन और मतलब काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, इन सब से रिलेटेड। तो जो है गोविंद त्रिगुणायत जी ने इस पर शोध किया गहरा, तो उनको एक प्रकार से मम्मट के विचार अच्छे लगे और उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया। मम्मट जी जो हैं, मम्मट ने क्या कहा, आचार्य मम्मट जो है वो कहते हैं काव्य का प्रयोजन यश प्राप्ति होना चाहिए, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अनिष्ट निवारण, रोग आदि विपत्तियों का नाश, उच्च कोटि का आनंद, कांता सम्मित। कांता सम्मित मतलब स्त्री के समान प्रेम से युक्त होना चाहिए काव्य। स्त्री के समान जैसे स्त्रियां प्रेम करती हैं, ठीक इसी प्रकार से स्त्री की प्रेम की भांति काव्य जो हो वो मधुर हो, सरस हो, सरल हो, प्रेम से युक्त हो, ऐसा काव्य होना चाहिए। इसके अलावा काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, काव्य प्रयोजन का सबसे पहली बात यश की प्राप्ति। काव्य कोई व्यक्ति लिखता है यश प्राप्ति के लिए लिखता है ताकि उसको यश मिले और उसका नाम हो चौतरफा। दूसरी बात धन प्राप्ति के लिए करता है कि ताकि उसको धन की प्राप्ति हो। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी काव्य सृजन लिखा जाता है कि ताकि सभी लोग जो है व्यवहारिक ज्ञान को जान सकें, अनिष्ट निवारण हो सके। अगर कोई व्यक्ति एक प्रकार से किसी समस्या से जूझ रहा है तो उस समस्या को ध्यान में रख करके लिखी जाए काव्य। इसके अलावा रोग आदि विपत्तियों का नाश, रोग और तमाम सारी विपत्तियों का नाश करने के लिए काव्य का सृजन किया जाता है। उच्च कोटि का आनंद प्राप्त करने के लिए, जो कि काव्य पढ़ते समय आपको आनंद की प्राप्ति होती है, रसानुभूति जिसको आप बोलते हैं वो होती है। इसके अलावा कांता सम्मित। कांता सम्मित मतलब होता है, कांता माने स्त्री और कंत माने पति। ठीक है, कांता सम्मित मतलब स्त्री के समान प्रेम से युक्त होना चाहिए काव्य। ये बात कौन बताता है, ये बात बताते हैं आचार्य मम्मट। अच्छा, आचार्य मम्मट की बातों को ही एक प्रकार से रीतिकाल के कवि है हिंदी साहित्य के कुलपति भी एक प्रकार से इन्हीं 6 चीज़ों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आचार्य मम्मट के ही विचारों को या आचार्य मम्मट की बातों को ही एक प्रकार से हिंदी में बताते हैं कौन, कुलपति महोदय, जो कि रीतिकाल के एक प्रकार से कवि हैं। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि संस्कृत आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन क्या क्या बताए गए, जो आपके समक्ष लिखे हुए सबके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार हिंदी साहित्य में खास करके कौन कौन विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक प्रकार से काव्य प्रयोजन के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि सबसे पहले चर्चा करते हैं तो नाम आता है हिंदी साहित्य में भक्ति काल में। भक्ति काल से अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा काव्य प्रयोजन के बारे में कुछ बातें आपको या कुछ जानकारी मिलती है। उसमें खास करके नाम आता है हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, उसमें भक्ति काल में कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कबीरदास कहते हैं कि तुम जिन जान हो गीत यह निज ब्रह्म विचार। मतलब क्या है, कबीरदास कहते हैं कि तुम जिन जानहु गीत है यह निज ब्रह्म विचार। मतलब तुमको जो, मतलब तुम जिसको जानते हो कि यह गीत है वो गीत नहीं है, वो ब्रह्म विचार है, निज ब्रह्म विचार है, ये खुद के ब्रह्म का विचार है। ठीक है, ये हमारे ब्रह्म का विचार है जिसको आप गीत समझते हो। अर्थात निज ब्रह्म के विचार के बारे में या काव्य लिखने का उद्देश्य कबीर का जो रहा है या काव्य प्रयोजन जो कबीर के अनुसार है वो है ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति। तो ये बताते हैं कबीरदास। इसके बाद में भक्तिकालीन कवियों में आते हैं सगुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक गोस्वामी बाबा तुलसीदास। गोस्वामी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काव्य प्रयोजन के बारे में कि कीरति भनीति भूति भल सोई और सुर सरि सम सब कर हित होई। क्या कहते हैं बाबा
गोस्वामी जी कहते हैं कि कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। सुरसरी माने क्या होता है? सुरसर माने होता है नदी, सम माने होता है समान, सब माने होता है सभी का, कर माने होता है करना, हित माने होता है अच्छा, होई माने होता है होना। सुरसर जिस प्रकार से नदी जो होती है वो सभी का, चाहे वो व्यक्ति किसी प्रकार की विचारधारा का क्यों ना हो, सभी व्यक्तियों के पापों को हरने वाली होती है, सभी को ठंडक प्रदान करती है, सभी के एक प्रकार से दुख दर्द को हरती है नदी। सुरसरी जो होती है, ठीक है, वो सबके दुख, सबके दर्द को, सभी के पापों को धुलती है, सभी के मैल को धुलने का काम करती नदी। उसी जल से बहुत सारे लोग जल ग्रहण करते हैं, अपनी जो जल पिपासा होती है उसको जो है मिटाते हैं। उस सुरसर जो बिना किसी भेदभाव किए एक प्रकार से क्या करती है? सभी लोगों का हित करती है। उसी के समान सुरसर सम सबकर हित हुई। काव्य का जो प्रयोजन होना चाहिए, बाबा जी कहते हैं गोस्वामी जी कि काव्य का प्रयोजन जिस प्रकार से नदी जो होती है सभी का एक प्रकार से हित करती है, ठीक इसी प्रकार से काव्य का प्रयोजन सभी का हित होना चाहिए, यानी कि सबका हित होना चाहिए। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मतलब कि स्वांतः सुखाय की बात भी रामचरितमानस लिखने का मेन उद्देश्य जो रहा या प्रयोजन रहा वो बाबा का, वो स्वांतः सुखाय रहा, वो खुद की आत्मा की तृप्ति रहा। लेकिन वो ये भी बताते हैं जिससे सभी का हित हो, वो भी काव्य का प्रयोजन होता है, यानी स्वांतः सुखाय और सभी का हित। ठीक है, ये दो उद्देश्य उन्होंने बताए या दो काव्य प्रयोजन बताए बाबा गोस्वामी जी ने कि कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरसम सब कर हित हुई। कविता का उद्देश्य सभी का हित साधने में ही होना चाहिए, जिस प्रकार से नदी सभी का हित करती है। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है रीतिकालीन कवियों में। रीतिकालीन कवियों में आचार्य देव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आचार्य देव जो है वो काव्य प्रयोजन बताते हैं आनंद और यश, यानी कि काव्य का प्रयोजन होता है आनंद की प्राप्ति और यश की प्राप्ति। ठीक है, आनंद की प्राप्ति और यश की प्राप्ति के लिए लोग काव्य का सृजन करते हैं, काव्य को लिखते हैं। काव्य का प्रयोजन या काव्य का उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति या यश की प्राप्ति करना। ठीक है, ये कौन बताता है? आचार्य देव बताते हैं। कौन है आचार्य देव? आचार्य देव रीतिकाल के हिंदी के कवि हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए सभी लोग। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो फिर जो है इसमें फिर थोड़ा सा क्या होता है कि मनोबल मेरा टूट जाता है। और पिछले लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं। मैं पढ़ाता पढ़ाता एकदम से थका चला जा रहा हूँ, मेहनत करता हूँ दिन रात, ठीक है, मोटा भी नहीं हो पा रहा हूँ, शरीर देखिए कितना पतली होती जा रही, खाना पीना सब खाता हूँ लेकिन कुछ लगता नहीं है। आप लोग बस पढ़ते रहिए। मेरा उद्देश्य यही कि मैं अगर इतनी मेहनत आप लोगों के पीछे कर रहा हूँ अपना सब कुछ छोड़ करके, तो बस आप लोग भी थोड़ा सा साथ दें। अगर आप साथ देंगे तभी मैं आपके साथ खड़ा हो पाऊंगा। अगर आप साथ ही नहीं दोगे तो मैं एक प्रकार से निरर्थक में कैसे पढ़ा पाऊंगा? थोड़ा सा मोटिवेशन तो आप दे ही सकते हैं। अब आपका जब पेपर होता तभी आप पढ़ने आते हैं तो ये कोई बात होती है? फिर आप कहेंगे कि सर जी आप पढ़ाते नहीं हो चैप्टर वाइज वीडियो, और जब आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ाते हैं तो कोई पढ़ने नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? टीचर का मनोबल तो गिरेगा ही ना। समझ रहे हैं? तो अगर आप एक प्रकार से समझते हैं, चूँकि कीमत बहुत ज़्यादा है समय की मेरे भाई, जो समय आज मैं आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ ये अपने जीवन का बहुमूल्य समय, हमारे जीवन का जो आपके लिए मैं निकाल रहा हूँ और मेहनत करता हूँ आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, कितनी अच्छी चीज़ें मैं अपने बच्चों को या अपने भाइयों को, अपने बहनों को बता दूँ, कितनी अच्छी जानकारी दे दूँ, ये मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि आपको कितना अच्छा पढ़ा दूं कि आपका नंबर अच्छा आए। आप जब कमेंट करते हैं कि सर जी हमारा ये नंबर आ गया, हमारा वो नंबर आ गया और हमने ये टैप कर दिया, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है हमको। इसीलिए मैं सभी सब्जेक्ट के पर आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन मैं दिन रात उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद में आपके समक्ष आता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे हमारे साथ तो बढ़िया तरीके से तैयारी होगी। निश्चित तौर पर हम लोग BA के क्षेत्र में क्रांति करेंगे। BA के क्षेत्र में मैंने देखा जब तो कोई नहीं पढ़ा रहा था, और जब एक प्रकार से तो मैंने सोचा कि BA के क्षेत्र में एक प्रकार से, चूँकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अभाव हुआ और मुझे लगा कि भाई BA के क्षेत्र को लोग इसीलिए नहीं चूज करते क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से कम लोग पढ़ते हैं, कम बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर हैं कि जो है मेरे साथ ही चैनल बनाया था, आज उनके चैनल 4-5-6 मिलियन में पहुँच चुके हैं।
हमारे मित्र ही हैं बहुत सारे, उन्होंने बनाया था, एसएससी वगैरह पढ़ाते हैं जी, ये सब पढ़ाते हैं, कंपटीशन का पढ़ाते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं छोड़ता हूँ। वो लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि सर जी जो है बीए को पढ़ाना, बीए में जो है पढ़ाते रहिए, बाकी ये सब पढ़ाइए, एसएससी वगैरह पढ़ाइए। तो मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि भाई मैं बीए को कभी छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं संपूर्ण जीवन बीए को छोड़ ही नहीं सकता हूँ। मतलब बीए के अलावा और मुझे कुछ पढ़ाना अच्छा ही नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना जुड़ चुका हूँ कि मुझे एक प्रकार से अलग पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होता है। और ख़ास करके मैं आप लोगों के साथ चूँकि जुड़ा हुआ हूँ और हृदय से जुड़ा हुआ हूँ, हृदय के अंतरतम गहराइयों से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको छोड़ने में मुझे बड़ा कष्ट होगा और मैं छोड़ भी नहीं पाऊँगा। आप भले ही वीडियो ना देखें या कुछ लोग ना देखें, लेकिन हमारे ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो लगातार हमारे पास फ़ोन एसएमएस करते हैं कि सर जी क्लास चलवाओ, तो मैं चलवाता हूं और बच्चे हमारे पढ़ते हैं और उसी में खुशी है। आप लोग भी देखेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। आचार्य देव आनंद और यश को काव्य का प्रयोजन बताते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं कौन भाई, इसके बाद में आते हैं आचार्य सोमनाथ। आचार्य सोमनाथ की अगर बात की जाए, आचार्य सोमनाथ की, अच्छा देखिए कुलपति की अगर बात करें तो कुलपति भी आचार्य मम्मट ने जो 6 तरीके बताए हैं, मतलब 6 प्रयोजन बताए हैं काव्य के, वो प्रयोजन एक प्रकार से कुलपति भी बताते हैं। आचार्य सोमनाथ जो हैं ये भी रीतिकाल के कवि हैं। ये कहते हैं कीर्ति, कीर्ति, धन, मनोरंजन, यानी काव्य का प्रयोजन क्या होता है, कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट का नाश करना और उपदेश देना। क्या 5 चीज़ें बताते हैं, कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट और अनिष्ट नाश और उपदेश कर देना। ठीक है, तो उपदेश, अनिष्ट का नाश करना, मनोरंजन करना, धन उपार्जन करना और कीर्ति को बढ़ाना, ये होता है आचार्य सोमनाथ के अनुसार काव्य का प्रयोजन। इसके बाद में अगले विद्वान हैं जिन्होंने बताया काव्य प्रयोजन के बारे में, काव्य प्रयोजन के बारे में बताया, क्या बताया, आचार्य भिखारी दास। आचार्य भिखारी दास की अगर बात की जाए तो आचार्य भिखारी दास जो है कहते हैं तब पुंजों का फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें। देखिए ये धर्मार्थ यही चीज़ें, आचार्य भिखारी दास भी एक प्रकार से जो संस्कृत काव्य शास्त्री हैं उन्हीं से चीज़ों को बता रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उन्हीं के बारे में भी फोकस कर रहे हैं और इसी पर कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति ही एक प्रकार से जो है इसका लक्ष्य होना चाहिए कविताएं करने का, ठीक है, या का प्रयोजन होना चाहिए। इसके अलावा अगले विद्वान हैं आपके श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक की अगर बात करें तो ये हिंदी साहित्य के एक प्रकार से आप देखते हैं ये जो है आधुनिक कवियों में खास करके आते हैं श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक जो है वो लोक मंगलकारी मानते हैं, यानी काव्य का उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन लोक मंगलकारी मानते हैं, जिससे लोगों का मंगल हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, लोक मंगलकारी होता है क्या, लोक मंगल की एक प्रकार से व्यवस्था करता है, लोक मंगल के उद्देश्य से काव्य का सृजन किया जाता है, ये बात बताते हैं श्रीधर पाठक जी। इसके बाद में आते हैं कौन भाई, इसके बाद में आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी लोगों को पता होगा, सरस्वती पात्रिका का संपादन इन्होंने 1901 ईस्वी में संभाला, 1903 ईस्वी में संभाला। ठीक है, 1901 ईस्वी में जो है बाबू श्याम सुंदर दास संभालते हैं 2-3 वर्षों तक। उसके बाद में फिर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी लगभग 1903 से लेकर के 1920 तक संभालते हैं, 1918 तक संभालते हैं। और आपको बता दूं कि इतने वर्षों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का इतना अच्छा तरीके से पारिष्करण किया, खड़ी बोली एक प्रकार से हिंदी की विशेष बोली बन जाती है और एक प्रकार से हिंदी भाषा की केंद्र में आ जाती है। जहां अवधी और ब्रज भाषा का बोलबाला था, वहीं खड़ी बोली को एक प्रकार से प्रतिष्ठा दिलाने का काम, उसका परिमार्जन और पारिष्करण का जो काम किया वो इन्होंने किया, जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और कविता के उद्देश्य और कविता का प्रयोजन, कविता किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में कई सारी बातें बताते हैं और निबंध भी लिखते हैं इन सभी चीज़ों पर। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की है, द्विवेदी युग के कवि हैं और द्विवेदी युग जो बना है हिंदी साहित्य में काव्य का, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही बना है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो एक प्रकार से ज्ञान का विस्तार और आनंद की प्राप्ति, किसका विस्तार भैया, ज्ञान का विस्तार, यानी काव्य लिखने का जो प्रयोजन या काव्य लिखने का जो मतलब होता है, काव्य लिखने का जो उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ताकि लोगों का ज्ञान का विस्तार हो सके, ताकि पाठक लोग पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक लेखक जब कोई रचना लिखता है तो उसके पीछे उसके संपूर्ण जीवन का जो अनुभव होता है उसी रचना में वो पिरो देता है। ठीक है, किसी रचना के प्रति उसका विचार और उसका जो जितना भी सोचने का और एक प्रकार से समझने का तरीका है वो उस रचना में बयां कर देता है, लिख देता है। तो कहीं ना कहीं पे ज्ञान का विस्तार होता है रचना के माध्यम से। ये बताते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कि जो है काव्य का उद्देश्य या काव्य का जो प्रयोजन होता है वो ज्ञान का विस्तार करना होता है, पहला।
पहली बात। और दूसरी बात बताते हैं आनंद की प्राप्ति। क्योंकि काव्य से क्या होता है, क्योंकि काव्य में रस छंद अलंकार होते हैं और काव्य के पढ़ने के बाद में आपके मन में रस की उत्पत्ति होती है। क्योंकि काव्य में एक प्रकार से जो लिखे जाते हैं, काव्य में रस की प्राप्ति होती है काव्य से, ठीक है। पाठक जो है, जो पढ़ करके किसी रचना या किसी कविता को पढ़ करके पाठक के मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसी को एक प्रकार से हम रस कहते हैं, ठीक है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की पुष्टि होने से रस की निष्पत्ति होती है। तो खास करके जो है आनंद की प्राप्ति या रस की प्राप्ति जो होती है, आनंद मतलब कि एक प्रकार से अच्छा लगता है लोगों को काव्य पढ़ना, ठीक है। उसी लिए एक प्रकार से काव्य का सृजन किया जाता है, काव्य को लिखा जाता है ताकि लोगों को आनंद मिल सके और लोगों के अंदर ज्ञान का विस्तार हो सके। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इसके बाद में नाम आता है किसका, इसके बाद में नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य के खड़ी बोली के सबसे बड़े कवि या शुरुआती कवि या प्रथम कवि कह सकते हैं। क्योंकि जो है अयोध्या डॉक्टर खास करके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात की जाए तो हरिऔध इनका उपनाम था, अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने एक महाकाव्य लिखा था प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हिंदी का सबसे पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार बना हुआ है कि जो है खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य हिंदी में कौन है, तो आप बताएंगे प्रिय प्रवास। रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो हरिऔध जी का काव्य कौन सा भैया, हरिऔध जी का काव्य है प्रिय प्रवास, जो कि एक प्रकार से खड़ी बोली का पहला काव्य हिंदी का, ठीक है। तो हरिऔध जी ने एक प्रकार से ज्ञान और आनंद, यही दो बातें जो इन्होंने बताई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वही उद्देश्य हरिऔध का भी रहा। क्योंकि हरिऔध भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के एक प्रकार से मध्य के कवि हैं, तो कहीं ना कहीं पे प्रभाव तो पड़ता ही है लोगों का। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है वो ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान का विस्तार या ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान देना और आनंद देना काव्य का उद्देश्य मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं द्विवेदी युग के एक प्रकार से सफल रचनाकार या राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करूं तो ये भारत भारती इनकी एक रचना है, बड़ी फेमस हुई। भारत भारती रचना को एक प्रकार से लोगों ने इतना पसंद किया कि अलग अलग भाषा के लोग इसको एक प्रकार से पढ़ने के लिए हिंदी सीखने लगे। अब सोचो, तो रचनाकार या साहित्य जो होता है वो एक प्रकार से भाषा का विस्तार करता है। और ऐसी स्थिति में एक उदाहरण आप देख सकते हैं जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना का, ठीक है, भारत भारती का। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त जी के एक प्रकार से मान सकते हैं जिस प्रकार से तुलसीदास जी के लिए हनुमान जी ने काम किया था रामचरितमानस लिखने में या सहायता की थी, ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मदद करी थी किसकी, मैथिली शरण गुप्त की कविता लेखन में। मैथिली शरण गुप्त जी जब भी मिला करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो पैर छू करके प्रणाम किया करते थे, पैर छू करके प्रणाम करते थे। आप सोचो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कौन, जबकि आप देखते हैं थोड़े से उम्र से शायद बड़े हों या एक ही उम्र के रहे होंगे, लेकिन प्रणाम करते थे पैर छू करके ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ये एक प्रकार से रिस्पेक्ट करते थे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को काव्य लिखने की जो प्रेरणा मिली है महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कविता के मापदंडों को बताते थे कि भाई कविता आप इन मूल्यों पर लिखें, इन चीज़ों पर लिखें। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त जी को बताया कि भाई आप उन चीज़ों पर कविता लिखें जिन पर अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। जैसे उर्मिला के बारे में कविता या उर्मिला के प्रेम को एक प्रकार से कोई कवि नहीं पहचान पा रहा था। एक तरफ तो लक्ष्मण के प्रेम को, लक्ष्मण के त्याग को लोग पहचान रहे थे कि लक्ष्मण ने अयोध्या त्याग दिया, भगवान श्री राम के साथ रहे, 14 वर्ष वनवास काटा, बिना अन्न जल ग्रहण किए या बिना सोए जो है वो जो है भगवान श्री राम की रक्षा करते रहे, ठीक है। और लड़े भिड़े, उसके बाद में फिर माता सीता का हरण करने वाले रावण का वध करके फिर दोनों लोग आए। लेकिन उसके साथ साथ लक्ष्मण का तो आप लोगों ने सोचा कि लक्ष्मण तो उर्मिला को छोड़कर चले गए, तो उसमें उन्होंने त्याग किया, तो जनता ने कहा अरे वाह भाई लक्ष्मण, वाह लक्ष्मण ने बड़ा अच्छा किया। लेकिन आप सोचिए वही लक्ष्मण जी जब उर्मिला को छोड़ करके जाते हैं तो एक पत्नी जो है जो विरह अवस्था में होती है उस तक पहुँचे हैं मैथिली शरण गुप्त। उस तक इससे पहले और कोई कभी नहीं पहुंचा था, वहां तक पहुंचे हैं मैथिली शरण गुप्त। और इसका श्रेय जाता है किसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही बताया उनको उर्मिला पर लिखने के लिए। कैकेयी पर उन्होंने लिखा, कैकेयी की उस संवेदना को लिखा मैथिली शरण गुप्त ने जो कि अभी तक उससे पहले किसी कवि ने नहीं लिखा था। साकेत जैसा महाकाव्य लिखा। तो कहीं ना कहीं पे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी के अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ था, लेकिन एक दिशा, एक पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी मतलब कि द्विवेदी युग के कवियों के साथ हमेशा रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी न केवल मैथिली शरण गुप्त के साथ बल्कि द्विवेदी युग में जितने भी कवि हुए हैं सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं, ठीक है। निराला जी से ही थोड़ी सी उनकी अनबन रहा करती थी, क्योंकि निराला जी जो है
मुक्त होकर कविताएं लिखते थे, छंद मुक्त होकर, कोई बाउंडेशन नहीं रखते थे वो। और निराला जी कहा जाता है कि उनके थोड़े बहुत रिश्तेदार भी लगते थे या किसी दूर के। निराला जी भी कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं की, कई सारी बातें हैं। तो मैथिलीशरण गुप्त जो है मनोरंजन और उपदेश, ये दो चीज़, यानी काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, मनोरंजन करना, ठीक है, और उपदेश देना, ठीक है, ये मैथिलीशरण गुप्त बताते हैं। इसके बाद में नाम आता है HDP का। HDP का मतलब क्या होता है, H माने हजारी, P माने प्रसाद और D माने द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करें तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रकार से हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक हैं, तो उन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का किसी मुद्दों पर खंडन करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सार्थक तत्वों के माध्यम से करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वहीं से इन लोगों ने पढ़ा था, और वहीं से एक प्रकार से सौभाग्य है मेरा कि मैं वहाँ पर पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में, जहाँ से इन लोगों ने पढ़ाई करी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसी महान विभूतियाँ जहाँ से पढ़ी, वहाँ से मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़े। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो ये काव्य का प्रयोजन बताते हैं मानव हित और लोक मंगल। मानव का हित करना काव्य का उद्देश्य होना चाहिए, और लोक मंगल की भावना। लोक मंगल यानी लोक मंगल मतलब सभी का हित हो सके, सभी का अच्छा हो सके और मनुष्य जाति का हित हो सके, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी काव्य का प्रयोजन बताते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रसाद जी के बारे में। प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद, छायावाद के नायकों में से एक, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात की, सुघनी साहू परिवार में पैदा हुए, कहीं पर शिक्षा दीक्षा उतनी अधिक तरीके से की नहीं, मात्र 47 या 48 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो जाता है, और उतनी अवस्था में नाटक भी लिखा और एक प्रकार से एकांकी भी लिखी, और इसके अलावा कहानियाँ भी लिखी और उपन्यास का सृजन भी किया। कंकाल तितली, इरावती लिखते ही मृत्यु हो गई थी, इरावती पूर्ण नहीं हो पाई थी, इरावती अपूर्ण है रचना इनकी। तो ये सारी चीज़ें जयशंकर प्रसाद ने लिखा, और काव्य में एक प्रकार से कामायनी जैसा अमर काव्य इन्होंने दिया, जो एक प्रकार से रामचरितमानस की टक्कर का एक प्रकार से मान सकते हैं। रामचरितमानस के बाद जो है एक तो साकेत और दूसरा ये कामायनी, ये सब एक प्रकार से एक ऐसे महाकाव्य हैं जो कि एक प्रकार से जैसे भक्ति काल में जो स्थान रामचरितमानस का है, वही स्थान द्विवेदी युग में एक प्रकार से साकेत महाकाव्य का है, और वही स्थान छायावाद में आकर के इसका होता है कामायनी का, ठीक है। तो कामायनी पर बहुत सारे शोध भी हो चुके हैं। तो प्रसाद जी जो है वो मनोरंजन, काव्य का उद्देश्य मनोरंजन करना और शिक्षा देना, ये बताते हैं, ठीक है। इसके बाद में नाम आता है पंत जी का। पंत जी जो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि होने के नाते सबसे पहली बात ये जो है तुलसीदास जी से ही सीखते हैं, स्वांतः सुख और लोकहित। ये बात करते हैं लोकहित की, यानी काव्य का उद्देश्य होता है लोकहित करना, लोगों का एक प्रकार से हित साधना, और स्वांतः सुखा यानी कि खुद को भी एक प्रकार से अच्छा होता है। चूँकि इन्होंने ही कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ठीक है, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये जो है पंक्तियाँ कही थी, शायद पंत ने कही थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि ये सुमित्रानंद पंत की ही मतलब पंत की ही पंक्तियाँ हैं, क्या कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वियोगी होगा पहला कवि, कवि या कवि बनना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, ये बात बताई इन्होंने। स्वांतः सुख और लोकहित, एक प्रकार से काव्य का क्या होता है, ये काव्य का प्रयोजन होता है। इसके बाद में आते हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं मानव हृदय में समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना, मानव हृदय में समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना ही एक प्रकार से काव्य का उद्देश्य होता है, काव्य का प्रयोजन होता है, ताकि मनुष्य जो है, मनुष्य का हृदय जो है समाज में अनुकूलन करना सीख जाए, समाज के नियमों को, समाज के क्रियाकलापों को मानना जान जाए, ये होता है काव्य का प्रयोजन महादेवी वर्मा के अनुसार। इसके बाद में आते हैं आलोचक हिंदी साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो आत्म अभिव्यक्ति को एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन बताते हैं कि आत्मा का अभिव्यक्ति करना ही काव्य का प्रयोजन है।
इसके बाद में आते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो एक प्रकार से ये मनोरंजन को एक प्रकार से, मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, मनोरंजन को एक प्रकार से कवि का कर्म होने पर मुंशी प्रेमचंद बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नाराज होते हैं। वो प्रेमचंद जो हैं वो कवि का कर्म एक प्रकार से मात्र मनोरंजन को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं विवेक को जागृत करना काव्य का उद्देश्य होता है, काव्य का प्रयोजन होना चाहिए, और हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाना, मतलब हमारी आत्मा को एक प्रकार से तेज से उद्दीप्त करना ही एक प्रकार से काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। काव्य को पढ़ने के बाद में हमारा मन जो है एक प्रकार से, हमारा जो आत्मा है वो तेजवान महसूस करे, हमारा विवेक जाग जाए, ये होता है काव्य का प्रयोजन, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं स्वयं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल जी जब इन मामलों में कूदते हैं तो आप सभी को पता होगा कि भाई वो जो कहेंगे वो सबसे अव्वल कहेंगे, सबसे अच्छा ही बोलेंगे। तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय की मुक्ता अवस्था की प्राप्ति एवं रसानुभूति जो है ये एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन होता है। हृदय की मुक्ता अवस्था की प्राप्ति, हृदय एक प्रकार से मुक्त अवस्था में आनंद की प्राप्ति करता हुआ रसानुभूति करता है, वो काव्य का प्रयोजन होता है एकदम से। तो ये बताया किसने? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद में नाम आता है गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय जो है वो बताते हैं काव्य का प्रयोजन आत्महित होता है, यानी आत्मा का हित हो जाए, वो आत्मा का हित करने वाला काव्य होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आत्म अभिव्यक्ति। तो डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी ये आत्म अभिव्यक्ति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको मैं बताऊं तो आता है, तो ये हो गई हिंदी के मतलब कि हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य का प्रयोजन। इसमें हमने जो है भक्ति काल के कवियों से लेकर के और आधुनिक काल के कवियों तक के सभी विद्वानों के अनुसार जो काव्य का प्रयोजन उन्होंने बताया था उसको बता दिया, ताकि अगर एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए, मतलब एक भी प्रश्न जो भी ऑब्जेक्टिव चाहे लिखित में पूछा जाए तो कोई छूटे ना आपसे। ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए, अगला जो है विद्वान आते हैं वो आते हैं पाश्चात्य विद्वान। पाश्चात्य आचार्यों या विद्वानों के अनुसार काव्य का प्रयोजन। तो पाश्चात्य आचार्यों में एक प्रकार से 4 वर्ग मुख्य रूप से हम बांटते हैं। 4 वर्गों में एक प्रकार से लोग 4 चीज़ें बताते हैं और उन 4 वर्गों में एक प्रकार से कई विद्वान शामिल हैं। देखिए प्रथम वर्ग की अगर बात की जाए तो प्रथम वर्ग में कौन शामिल है भाई? आप देखिएगा प्रथम वर्ग में जो शामिल हैं उसमें प्रथम वर्ग वाले जो जितने भी एक प्रकार से विद्वान हैं वो लोक मंगल को एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं कि काव्य का उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन या काव्य का जो निमित्त होता है वो क्या होता है? लोक मंगल होता है। ठीक है। इसमें प्रथम वर्ग में प्लेटो हैं, रास्किन है और टॉलस्टॉय है। टॉलस्टॉय, रास्किन और प्लेटो जो है वो लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन बताते हैं और प्रथम वर्ग में शामिल करते हैं इनको हम। दूसरे वर्ग में आते हैं कौन? शिलर और शैली। शिलर और शैली जो है ये दूसरे वर्ग के विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, जिन्होंने आनंद की प्राप्ति या काव्य का प्रयोजन आनंद को बताया। ठीक है कि आनंद प्राप्ति ही काव्य का उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन होता है। तीसरे वर्ग में एक प्रकार से कौन आते हैं? तीसरे वर्ग के विद्वानों में खास करके अरस्तु और मैथ्यू अर्नाल्ड का नाम आता है। अरस्तु की अगर बात की जाए तो अरस्तु ने 2 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं। पहला काव्य प्रयोजन है अरस्तु का शिक्षा और दूसरा है आनंद, यानी शिक्षा की प्राप्ति या शिक्षा देना और आनंद देना लोगों को, पाठकों को, ये होता है अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन, यानी कि शिक्षा और आनंद। इसके बाद में मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो काव्य प्रयोजन को बताते हुए कहते हैं क्या? रीति, शिक्षा और आनंद। देखिए शिक्षा और आनंद यहाँ पर देखिए अरस्तु से ही मिलता जुलता है और बस इन्होंने एक प्रकार से रीति को भी, जो 52 रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मैथ्यू अर्नाल्ड जो है, रीति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से क्या हो गए? ये 3 एक प्रकार से वर्ग हो गए। चौथे वर्ग में कौन शामिल है भाई? चौथा वर्ग जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में, उसमें एक प्रकार से चौथे वर्ग में लोग कहते हैं कला कला के लिए है। कला कला के लिए है, सुख के लिए नहीं है। कला किसके लिए है? कला के लिए है। इसमें नाम आता है वाल्टर पेटर का, ब्रैडले का और इसके अलावा और विद्वान हैं ऑस्कर वाइल्ड और स्पिनर्ग। ठीक है। तो वाल्टर पेटर, ब्रैडले, ऑस्कर वाइल्ड और स्पिनर्ग ये जो है कला को कला के लिए स्वीकार करते हैं, कला को कला के लिए लिखा जाना चाहिए, ये बात बताते हैं कौन? ये ऑस्कर वाइल्ड, स्पिनर्ग और वाल्टर पेटर और ब्रैडले। इस प्रकार से 4 वर्गों में पाश्चात्य आचार्य विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन इन्होंने अलग अलग बताया, यानी कि कुछ लोगों ने बताया आनंद की प्राप्ति, कुछ लोगों ने लोक मंगल को साधा, कुछ लोगों ने शिक्षा आनंद को बताया, कुछ लोगों ने रीति, शिक्षा और आनंद को बताया, कुछ लोगों ने कला कला के लिए बताया। ये सब पाश्चात्य विचारकों के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में भी अगर बात करें तो इसके बाद में जो है उपयोगितावादी विचारक आते हैं। उपयोगितावादी जो विचारक है खास करके
उन लोगों ने भी एक प्रकार से काव्य प्रयोजन को लेकर के कई सारी बातें कही। जैसे कि उपयोगितावादी जो पहली बात करते हैं वो कहते हैं जो काव्य होता है वो कला जो होती है वो कला के लिए होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं कि कला जो होती है वो जीवन के लिए होनी चाहिए, यानी जीवन जीने के लिए कला उपयोगी होनी चाहिए। इसके अलावा कला का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन से पलायन के लिए, ठीक है, जीवन से पलायन के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? जीवन से पलायन के लिए, यानी जीवन से जाने के लिए या जीवन से आगे बढ़ने के लिए, उससे ऊपर निकलने के लिए कला होनी चाहिए, ठीक है, जीवन से पलायन के लिए। इसके अलावा कला जो होती है वो जीवन में प्रवेश करने के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए, ये बात भी उपयोगितावादी विचारक मानते हैं। इसके अलावा उपयोगितावादी विचारक जो है वो कहते हैं कला जो होती है वो सेवा के लिए भी उपयोगी होती है, यानी कला सेवा के लिए भी, यानी कला का उद्देश्य सेवा के लिए भी होता है या सेवा के लिए भी कला एक प्रकार से उपयोगी होती है। ये बात कौन बताते हैं? ये बात उपयोगितावादी जो विचारक हैं वो स्वीकार करते हैं, वो बताते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इन सभी पॉइंट को आप, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, और उसके बाद में फिर आप आसानी से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस विद्वान ने क्या कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी एक आध दो बार अगर वीडियो को और देख लीजिएगा तो समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगली बात क्या, उपयोगितावादी विचारकों के अनुसार जो अगला मत है वो है कला आत्मानुभूति के लिए होनी चाहिए। कला किसके लिए होनी चाहिए भैया? आत्मानुभूति के लिए कला होनी चाहिए। इसके अलावा कला जो होती है वो आनंद प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। आठवीं बात जो है उपयोगितावादी विचारक मानते हैं कि कला जो होती है वो मनोरंजन के लिए होनी चाहिए। नवीं बात बताते हैं कला जो होती है उस सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो बातें ऊपर आप लोगों ने इन सभी विद्वानों ने बताई, वही सब बातों को एक प्रकार से अलग अलग तरीके से उपयोगितावादी विचारकों ने बताया कि कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, कला जीवन में प्रवेश के लिए, और कला सेवा के लिए, ठीक है, कला आत्मानुभूति के लिए, कला आनंद के लिए, कला मनोरंजन के लिए, कला सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए। ये सब एक प्रकार से क्या होता है? ये सब एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन होता है उपयोगितावादियों के अनुसार। कुल मिलाकर के अगर देखें इन सभी विद्वानों के अनुसार जो चीज़ें बताई गई हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से उतना ज़्यादा परफेक्ट कोई विद्वान नहीं बताता है, और ना ही इन लोगों के बताने से सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं काव्य के प्रयोजन को लेकर के। एक विद्वान है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, मैंने इनका नाम आपको पहले ही बताया है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की एक पुस्तक है शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांत। शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांत नामक पुस्तक में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत महोदय कहते हैं कि ये सबसे पहली बात तो ये इन सभी को एक प्रकार से नेगलेक्ट करते हैं, ये इन सभी के चीज़ों से एक प्रकार से सहमत बिल्कुल भी नहीं हैं। कौन? गोविंद त्रिगुणायत। वो एक प्रकार से समीक्षा शास्त्र लिखते हैं, समीक्षा सिद्धांत लिखते हैं, ठीक है, इन सभी पर, और खास करके वो मम्मट के विचारों को फॉलो करते हैं, और मम्मट के विचारों को एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ विचार बताते हैं। क्या बताते हैं? सर्वश्रेष्ठ जो है वो किसका विचार है? वो आचार्य मम्मट का है। और वो कहते हैं इसी विचारों को लेकर के कि जो है वही काव्य श्रेष्ठ है। कौन कहता है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि वही काव्य श्रेष्ठ है जो मानव को मानव बनाए। जो किसको? मानव को मानव बनाए, वही काव्य श्रेष्ठ है। यानी काव्य में ऐसी विशेषताएं हो काव्य की जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, काव्य क्रांति के मतलब काव्य क्रांति भी कर सकता हो और काव्य सृजन का शंखनाद भी कर सकता है। ये दोनों बातें काव्य में होनी चाहिए। और इसके अलावा ये कहते हैं गोविंद त्रिगुणायत की आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन में सभी तथ्यों का संकेत मिलता है। जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक, मतलब कि ये गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि जो है जो चीज़ें इन लोगों ने बताई हैं, इन सभी के तथ्य या फिर जो भी काव्य प्रयोजन का उद्देश्य या काव्य प्रयोजन होते हैं, उन सभी काव्य प्रयोजन के मुद्दों पर आचार्य मम्मट के कथन जो यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अनिष्ट निवारण, रोग आदि विपत्तियों का नाश, उच्च कोटि का आनंद और कांता सम्मित, यानी कि स्त्री के समान, मतलब स्त्री के समान प्रेम युक्त वाला काव्य, ये सारी की सारी विशेषताएं एक काव्य में होनी चाहिए। और इस काव्य का उद्देश्य भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी इन पॉइंट को आधार बना करके या इन मुद्दों को आधार बना करके काव्य का सृजन या काव्य का लेखन करना चाहिए लोगों को। आचार्य मम्मट ने जो बताया है, इस बात पर मुहर लगाते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और कहते हैं कि आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन में सभी तथ्यों का संकेत मिलता है जो कि उचित तर्क संगत है, व्यापक और व्यवहारिक है
और उन्हीं को वरीयता दी जा सकती है, आचार्य मंमट को। बाकी किसी को एक प्रकार से स्थान काव्य प्रयोजन की दृष्टि से नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने जो बताया वो काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। मात्र किसी के कह देने से आप ये नहीं कह सकते कि इन सारे लोगों ने गलत चीज़ें बताई हैं। इन सभी लोगों ने अच्छी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें उस समय परिस्थिति के हिसाब से ठीक थी, आज के हिसाब से उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। लेकिन उस समय जब उन लोगों ने बताया तो उस समय के हिसाब से सारी चीज़ें ठीक थी, ठीक है। समय और परिस्थिति के हिसाब से हर एक चीज़ बदलती रहती है, ठीक है। इन्होंने कहा कि उदात्त काव्य का प्रमुख उद्देश्य होता है लोकोत्तर आनंद प्राप्त करना। लोक उत्तर यानी कि एक प्रकार से लोक उत्तर काव्य की या लोक उत्तर आनंद की प्राप्ति करना, चेतना का परिष्कार करना और जीवन मूल्यों की स्थापना करना। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उदात्त काव्य मतलब उदात्त माने होता है इंपॉर्टेंट, अच्छा। उदात्त माने क्या होता है? अच्छा काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, या अच्छा काव्य का उद्देश्य होता है लोकोत्तर आनंद प्राप्त करना। ये लगातार या फिर एक प्रकार से लोकोत्तर आनंद की प्राप्त होना, मतलब लोकोत्तर आनंद प्राप्त करना, चेतना का परिष्कार करना और जीवन मूल्यों की स्थापना करना, ये एक प्रकार से माना जा सकता है उदात्त काव्य का प्रमुख उद्देश्य। ये खुद जो है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणार्थ अपनी पुस्तक शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांत में बताते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखें तो अगर मैं एक शब्दों में कहूँ या इनके गोविंद त्रिगुणार्थ के शब्दों में कहूँ तो रसानुभूति काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर बनाती है। अतः ब्रह्मानंद सहोदर बनाने वाला जो विचार है रसानुभूति, वही काव्य का मूलभूत प्रयोजन है। तो काव्य का मूलभूत प्रयोजन क्या होता है? रसानुभूति। क्योंकि रसानुभूति जो होती है वो ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब क्या होता है? ब्रह्म आनंद की प्राप्ति के समान ही आनंद की प्राप्ति रस अनुभूति के द्वारा होती है। और जो रसानुभूति की बात कौन करता है? मैंने आपको बताया था कि आचार्य शुक्ल जो हैं वो रसानुभूति की बात करते हैं। हृदय की मुक्ता अवस्था की प्राप्ति एवं रसानुभूति जो है वो काव्य का प्रयोजन होता है। उसी बात को आकर के डॉक्टर गोविंद त्रिगुणार्थ भी स्वीकार करते हैं कि रसानुभूति काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर बनाती है, अतः वही काव्य का मूल प्रयोजन माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर काव्य प्रयोजन को लेकर के भारतीय यानी संस्कृत आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन के बारे में बताया गया, उसके बाद में हिंदी आचार्यों के द्वारा बताया गया, फिर उसके बाद में पाश्चात्य आचार्यों के द्वारा बताया गया, फिर उपयोगितावादी विचारकों के द्वारा बताया गया, उसके अंदर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणार्थ ने जो बताया उसके बारे में मैंने बताया। तो कुल मिलाकर के ये काव्य प्रयोजन वाला जो चैप्टर है आज की वीडियो के माध्यम से समाप्त हुआ। निश्चित तौर पर काव्य प्रयोजन के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आई हुई होंगी। एक बार फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में फिर हम इसको जो है हटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? चलिए फटाफट से ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए सभी लोग। हाँ अब लीजिएगा, लीजिए फटाफट से। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू।